बताऊं कि आप ये देखें कि आज हम क्रिकेट की बात करें, आज क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। जब मैं अपना ही बता दूं कि जब मैं यूनाइटेड बैंक से खेलता था तो यूनाइटेड बैंक में उस वक्त 14 से 15 लोग थे जो इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट खेले हुए थे। तो जब हम उनके साथ खेलते थे, हमें ऐसे लग रहा था हम पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। वहाँ बारिश में अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल अत्तार और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा एक सिलसिले को शुरू करते हैं और आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत है, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से रहा और उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट खेले और तकरीबन 176 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले, 114 वनडे मैचेस खेले डोमेस्टिक के और ठीक ठाक इन्होंने रिकॉर्ड किया और रन्स के अंबार खड़े कर दिए। मोर देन 10,000 रन्स इन्होंने स्कोर किया। पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के बाद अब इंग्लैंड में भी मौजूद हैं और क्रिकेटर तो ज़ाहिर है ये वेल नोन क्रिकेटर रहे पाकिस्तान में और उसके बाद अब कोचिंग रोल में भी हैं। तो आइए इनसे हम मिलते हैं। हम मेरे साथ हैं मोहम्मद रमज़ान, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बैठे हुए मैं खींच के इनको लेके आऊँगा क्योंकि हमारे चैनल पे इनको लाने का तरीका यही होगा कि इनको पकड़ के खींच के लाऊं, क्योंकि ये इंग्लैंड में मौजूद थे, इंग्लैंड में रहे और इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग पार्टनरशिप भी रही, वो भी हम शेयर करेंगे। कुछ इनके एक्सपीरियंस को भी हम देखते हैं। चलें, इसके साथ आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। मैं इनके रूम में आया हूँ, इनको पकड़ा है मैंने और ये बुक पढ़ रहे हैं जनाब, आप भी देख सकते हैं। ये बुक है एंड्रयू फ्लिंटॉफ सेकेंड इनिंग। तो इनकी भी चल रही है ये सेकेंड इनिंग, मतलब हमारी भी सेकेंड इनिंग चल रही है। क्रिकेट तो हम खेल चुके हैं, अब कोच रोल में है। उसके लिहाज से भी कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जो चाइना में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हम कोच रोल में क्या हम चैलेंजेस हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। रमज़ान भाई, क्रिकेट का एक्सपीरियंस, कैसे क्रिकेट शुरू हुई, रिवायती सवाल आपसे होगा और ख़ास तौर पे आप ये बताएं कि उसमें अप एंड डाउन जो थे ना वो क्या थे आपके। लेकिन ये हर क्रिकेटर की तरह मेरा भी आगाज़ बचपन से ही हुआ कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक़ था और वही स्कूल से, गलियों से उसी तरह क्रिकेट शुरू की और उसी तरह आगे क्लब क्रिकेट और आगे फिर वो जो आपकी एज ग्रुप्स होते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, वही प्रोसेस पे पूरा गुजर के तो क्रिकेट खेली है। तो ज़ाहिर है उसमें फिर आपने मुश्किलात भी बड़ी देखी होंगी। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें और बल्कि उस पूरे रीजन में, एशिया में क्रिकेट खेलें और मुश्किलात ना हो तो ये हो नहीं सकता। हर प्लेयर की लाइफ में वहाँ पर मुश्किलात आती हैं। तो मुश्किलात के साथ जो आसानियाँ आई, अचीवमेंट्स आई, वो फिर मुश्किलात आपको उसमें वो आसान हो गई आपके लिए या उन मुश्किलात ने आपको मोटिवेट किया? कोई गोल सेटिंग थी आपकी? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ जब आप अचीव करते हैं और जब उसके दौरान जब तक वो अचीव नहीं करते, जो भी आपको हार्डशिप्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। उसमें तो आप, अगर आपका एम स्ट्रांग हो, आप पॉजिटिव माइंडेड हो और आपके साथ वाले लोग, आपकी फैमिली और अराउंड के लोग थोड़े स्ट्रांग हो और वो पॉजिटिव हो, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो जिसका हल ना हो। तो आपने लोगों की बात की है, घर वाले तो ज़ाहिर है सारे सबके ही सपोर्टिव होते हैं, लेकिन क्रिकेट में आपके लिए कितने हेल्पिंग और सपोर्टिव रोल में लोग रहे? क्या आप उनका नाम या उनको मेंशन करेंगे क्रिकेटिंग कैरियर में? नहीं, सबसे पहले तो मेरे वाले साहब, वो शौक से खेलते थे और मैं उनके साथ जाता था उनको देखने के लिए, तो वहाँ से मैं उनको देखता, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर वो मुझे क्रिकेट में ले गए, एक दो दिन मुझे टेस्ट मैच में ले गए दिखाने के लिए, तो मैं और मोटिवेट हो गया। तो मुझे ज़्यादा जब मैंने देखा मैच के बाद प्लेयर्स अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं और लोगों का जो जोश था, जैसे लोग पागल दीवानों की तरह उनकी तरफ भाग रहे थे, तो मेरे जहन में एक हीरोज़ का एक इमेज बन गया कि यार अगर मैं कुछ करूँगा ज़िंदगी में तो मैंने भी यही बनना है, मैंने भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, मैंने भी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो उसके लिए फिर मैंने, तब से मेरा वो एक 7 ईयर्स का मतलब, तो मेरा एक माइंड बन गया। यानी फैमिली की तरफ से आपको ये सपोर्ट थी कि यार आपने क्रिकेट खेली है, लेकिन आपको अपने अंदर से कब ये आवाज़ आई कि हाँ जी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये आवाज़ कब और कैसे आई आपको? देखें, ये तो आपको पता है कि जिस दौर में हम लोग पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल रहे थे या जिस दौर में हम पाकिस्तान का सोच रहे थे, वो तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही थी।
क्योंकि कहाँ आप एक शहर से निकले हैं, फिर आप इतना प्रोसेस था, एक टीम बनती थी ना, T20 थी उस वक्त, वही टीम वनडे खेलती थी, वही टीम टेस्ट खेलती थी, और इवन कि अगर 3 रोज़ा मैच किसी मुल्क के खिलाफ होता था वो भी उन्हीं को दे देते थे कि यार ये प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट मैच के लिए। तो बड़ा मुश्किल था कि उस वक्त आपका टीम में आना, लेकिन ऑब्वियसली वो क्योंकि क्रिकेट से मोहब्बत थी और एम हाई था, पॉजिटिव माइंडेड शुरू से ही थे, और ये नहीं सोचते थे कि नहीं होगा, सोचते थे कि वी कैन डू इट। और अगर अल्लाह ताला पे शुरू से भरोसा था कि इज्जत देने वाला और ये चीज़ें आपके नसीब करने वाला अल्लाह ताला है, मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है, वो करते रहे। इसमें तो कोई शक नहीं, तमाम क्रिकेटर्स जो भी पाकिस्तान में हो, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी होते हैं, उनका एक हाई एम होता है, और खासतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो यही होता है कि उस दौर में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, कंपटीशन टफ था। तो मैं इसके लिहाज से आपसे ये पूछूं कि क्वालिटी इससे बेहतर हो रही थी या उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी प्लेयर्स को नहीं, आपके दौर में जब हम क्रिकेट खेल? मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि आज हम क्रिकेट की बात करें, आज क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। जब मैं अपना ही बता दूं कि जब मैं यूनाइटेड बैंक से खेलता था, तो यूनाइटेड बैंक में उस वक्त 14 से 15 लोग थे जो इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट खेले हुए थे। तो जब हम उनके साथ खेलते थे, हमें ऐसे लग रहा था हम पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। और जब हम उनके PAE के खिलाफ खेलते थे, जिसमें आगे 9 स्टार स्टडर प्लेयर होते थे, वसीम अकरम थे, सकलैन मुश्ताक थे, और रिजवानुज़्ज़मा, आसिम मुश्तबा, मोहम्मद जायद, दर्जनों ऐसे प्लेयर थे उनकी टीम से खेलते। या लाइट बैंक में चले जाओ तो ये रमीज़ भाई, ये आमिर सोहेल भाई, ये सारे लोग, एक लंबी आकब जावेद, सारे इस तरह के लोग थे जो हर टीम में थे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, और हर टीम में 2-3 90 माइल्स के करीब बॉलर थे, अच्छे ज़बरदस्त स्पिनर थे। और हम एक ही वक्त में इतना लंबा सीज़न खेलते थे कि हम घास वाली पिच पे भी खेलते थे, हम टर्निंग ट्रैक पे भी खेलते थे जिसमें नया बॉल ही एक स्पिनर कर रहा है, और हम ऐसी बॉल पे भी खेलते थे कि 2 दिन में, ऐसी विकेटों पे खेलते थे कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाता था। दोनों तरह से बॉलरों ने, किसी ने 8 एक बॉलर आउट कर गया, 7 दूसरा कर। तो हमारे दौर में ये चीज़ें बहुत थी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी जो अब नज़र नहीं आती है। और उसी की वजह से जब मैं टेस्ट खेला था तो 9 तो हमारे पास सुपरस्टार प्लेयर थे, 7 to 9 हमारे पास वो प्लेयर थे जो जिनको दुनिया में हम कहते हैं कि सुपरस्टार प्लेयर है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस दौर में आप खेल रहे थे कि तमाम जो आपने नाम लिए टॉप क्लास पाकिस्तान के लेजेंड्स थे उसमें मौजूद थे, और बड़े बड़े नाम थे जिनके साथ आपने खेला। लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात और आपसे पूछूंगा कि एक नाम और भी बहुत बड़ा इंजमाम, क्या उनके साथ भी आपका खेलने का मौका मिला? और जो इन लोगों के साथ आपने क्रिकेट खेली, क्या खेल के दौरान भी आपने इनसे काफ़ी कुछ सीखा? सीनियर्स थे ये आपके? देखिए, खेले हम लोग इकट्ठे ही हैं, कि बैंक से भी इकट्ठे खेलते रहे हैं, उसके अलावा वैसे भी जब पाकिस्तान से भी खेले इकट्ठे खेले हैं, उसके अलावा काफ़ी और टूर्नामेंट्स हैं जिनमें हम इकट्ठे रहे हैं, और सीखने को बहुत कुछ मिला। क्योंकि ये वो लोग थे जो हमारे ही एज ग्रुप के थे, थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन इनका सिर्फ ये था कि ये बहुत जल्दी यंग एज में ये पाकिस्तान टीम में चले गए। तो जो 19, 20, 21 साल में ये लोग चले गए थे, और जब तक मैं 26, 27 ईयर्स में पाकिस्तान खेला, इन लोगों का 6, 7 साल का एक्सपीरियंस था। तो इनसे सीखा। जब ये लोग पाकिस्तान टीम में वापस आते थे पाकिस्तान टीम से, और हमारे साथ बैंक में हम इकट्ठे खेलते थे, ट्रेनिंग करते थे, और हम लोग बाहर खाने पे जाते थे, रूममेट थे, इकट्ठे शेयर करते थे चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी कि यार ये, और ये अपनी भी अच्छी बातें हमें बताते थे। रही इंजमाम की बात, तो इंजमाम मेरा बचपन से दोस्त है, वो प्लेड अंडर 14 टुगेदर, इकट्ठे खेले हैं। फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हम लोग रूममेट थे, हमने वहाँ कॉलेज लाइफ में भी इकट्ठे रहे हैं। उसके बाद फैमिली हमारी फ्रेंडशिप भी थी, और स्टिल अब तक हमारा वो एक क्रिकेट के अलावा भी एक फैमिली रिलेशंस है, बिल्कुल फैमिली वाला ताल्लुक है। और क्रिकेट से हमने बहुत इकट्ठे ट्रेनिंग की है। हम लोग हर तरह की क्या कहते हैं उसको, कि हमारी वो जो बैंक में भी और बैंक के बाद भी ऑफ सीजन में भी हम लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। और मुझे फिर ये बताएं कि ये हमारे सुनने वालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब आपके पाकिस्तान स्टार्स टीम में खेल रहे हो और उसके बाद वापस आते हैं, वो डोमेस्टिक में आपके साथ खेल रहे हो, तो उनमें आपने क्या फ़र्क देखा है कि यार एक वो स्टार है जो पाकिस्तान में खेल रहा है, अब आके वो डोमेस्टिक में आके हम उनके साथ खेल रहे हैं, तो कुछ चेंजिंग्स आपने उनमें देखी, या क्या कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करती थी या किसी भी प्लेयर को अट्रैक्ट करेगी? आप समझते हैं कि क्या उनमें डिफरेंस होता था उनके एटीट्यूड्स में या उनके
बॉडी लैंग्वेज में या उनकी अप्रोच में फॉर द गेम इन डोमेस्टिक? नहीं, जो ट्रू प्रोफेशनल होता है ना, वो तो तकरीबन उसकी अप्रोच सेम ही रहती है। हाँ, ये जरूर होता था क्योंकि वो एक टफ क्रिकेट खेल के आ रहे थे, प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, और एक आके अपने कंट्री में आप अपनी टीम के साथ आप खेल रहे हैं अगेंस्ट लाइट बैंक, अगेंस्ट हबीब बैंक, तो थोड़ा सा उनका रिलैक्सेशन का नज़र ज़रूर आता था कि वो पहले से उस चीज़ को उतना ज़्यादा टेंस नहीं ले रहे, प्रेशर नहीं ले रहे। लेकिन ये कि दे वर द ट्रू प्रोफेशनल। वो जब भी खेलते थे तो हमें लगता था कि यार ये वाकई ये जो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग इनके साथ खेल रहे हैं, तो ये ऑनर फॉर अस कि वी आर प्लेइंग विद देम। और उनका जो मोटिवेशनल लेवल था, जो उनका एनर्जी लेवल था और जो ग्राउंड में था, तो वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो प्रेशर हैंडलिंग का जो कॉर्नर था वो बड़ा स्ट्रांग था उनका, और बड़ा उनको टैक्ट आते थे, और डोमेस्टिक लेवल पे वो बहुत इजी लेते थे चीज़ों को। मतलब इतना इजी नहीं, लेकिन प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से इजीली हैंडल कर लेते थे। ये एक खास चीज़ आ जाती होगी जो प्लेयर्स ऊपर खेल रहे हैं फिर नीचे आके खेलते हैं। हालांकि ऊपर से नीचे आके खेलना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। नहीं, डेफिनेटली सम टाइम उनसे जब बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि अब हम थोड़े यूज्ड टू हैं कि जब हम खेलते हैं तो राउंड में लोग होते हैं और हर चौके छक्के पे क्लैप होती है, आउट पे वो होता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ आके डोमेस्टिक में नॉर्मली बहुत क्वाइट मैचेस हो रहे होते थे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन बिकॉज दे वर द ट्रू प्रोफेशनल्स, तो वो अपने आप को अडॉप्ट, उस कंडीशंस को बहुत क्विक अडॉप्ट करते थे और एकदम से डल जाते थे। और ये भी नहीं देखते थे कि वो क्योंकि उन्हीं प्लेयर्स के साथ वो एक पाकिस्तान से खेल रहे होते थे और आके एकदम से उन्हीं प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहे होते थे, तो वो एक सम टाइम वो रेवली भी हो जाती थी कि यार ये मेरे, तो वो और मजा आता था कि जैसे पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर गेंद कर रहा है और पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन हमारी टीम से खेल रहा है, तो वो एक और जबरदस्त मैच नजर आ रहा होता था, तो उसमें हम लोग भी एंजॉय करते थे। यानी बहुत लग के खेलते थे, लग के खेलते थे बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी यूनाइटेड बैंक और ये PIA, यूनाइटेड बैंक, लाइट बैंक, हबीब बैंक, ये 3-4 टीमें ऐसी थी जो हमेशा चैंपियनशिप के लिए जाती थी। चले हम आपने अगर चले ये बात कर दी है, चैंपियनशिप के लिए डेफिनेटली जा रहे थे, टॉप क्लास प्लेयर थे। अब एक और भी एक इससे डिकोड करते हैं बात को कि एक डिपार्टमेंट की क्रिकेट है और एक रीजनल क्रिकेट है। ये भी क्रिकेट आपने दोनों ही क्रिकेट खेली है। इन दोनों में आपने डिफरेंस क्या नजर आया आपको, क्या खेला आपके दौर में, और अब जो चल रहा है दौर करंट सिचुएशन, उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जब हम लोग खेलते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट थोड़ी हार्ड थी। उसकी वजह थी ये थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट में आपके ओवरऑल जो प्लेयर होते थे ना, क्वालिटी प्लेयर्स, कोई हैदराबाद से, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई बहावलपुर से, कोई फैसलाबाद से, तो पूरे कंट्री के वो लोग आते थे और वो एक जॉब की तरह लेते थे। वहाँ पर सबको ये होता था क्योंकि वो आपको पे करते थे, बेटर फैसिलिटीज देते थे, और वो क्रिकेट में ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी। उसको छोड़ के जब आप सिटीज़ में आते थे खेलने के लिए, जैसे फैसलाबाद खेल रही है लाहौर के खिलाफ या फैसलाबाद खेल रही है मुल्तान के खिलाफ, तो उसमें ये हो जाता था कि थोड़ा सा क्योंकि लोकल लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता था कि टीमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या कहते हैं कि इतनी स्ट्रांग नहीं रहती थी, वीक होती थी। लेकिन क्या फाइटिंग लेवल वही रहता? फाइटिंग लेवल वही होता था, क्योंकि उनको एक पीछे से सेहत होती थी कि जी मेरा शहर खेल रहा है, हम इसको ओन कर रहे हैं और हम इस टीम को जितवाएं। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में ज्यादा आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता था कि क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच का भी ज्यादा आ जाता था कि लोग आपको अप्रोच भी इजी करते थे, जो आपके नज़दीक के लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी टीम में आ जाते थे जो उस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने बेसिक शहर की क्रिकेट में या एसोसिएशन की क्रिकेट में वो लोग आके तो खेल जाते थे। जिसका मतलब ये है कि जो एसोसिएशन क्रिकेट है या जो सिटीज की क्रिकेट थी, उसमें अपॉर्चुनिटी नए प्लेयर्स को ज्यादा थी। नए प्लेयर को, ये आप कह सकते हैं कि प्लेयर बनाने का जो प्रोसेस था वो उन्हीं के पास एज है। डिपार्टमेंट तो बने बनाए प्लेयर ले रहा है, डिपार्टमेंट तो उस प्लेयर को अप्रोच करता था जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता था। तो बेसिकली एसोसिएशन में जब आप अच्छा परफॉर्म करते थे, अच्छा खेलते थे, तो फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफर करता था अपनी टीम में लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा बड़ा एज हो जाता था। तो मतलब वो क्वालिटी क्रिकेट हो जाती, सारे क्वालिटी क्रिकेटर जमा होते थे। तो चले आपके साथ और भी सिलसिला हम जारी रखेंगे बातों का, क्योंकि टॉपिक्स आपके साथ तो बेशुमार है। इनके साथ एक इनिंग भी मुझे याद है, वो शेयर कर लूँ। ये 150 प्लस पे खेल रहे थे, हैदराबाद में मैच था और मैं 122 पे खेल रहा था। और उस मैच में मेरे ख्याल में वो मैच हमारी फर्स्ट इनिंग हो रही थी
और वो मैच फिर रुक गया। उसकी वजूहत ये हुई कि बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर का कोई वाक़या हुआ था, उससे सारी चीज़ें स्टॉप हो गई थी, तो हमारा वो मैच भी स्टॉप हुआ था। तो वो याद आज तक है, और वो मेरे ख्याल में हमारा आखिरी मैच था, आखिरी मैच जो हम दोनों ने साथ खेला था। मैं जूनियर हूँ, ज़ाहिर है ये अभी आपको वीडियो में भी बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे सीनियर हैं, और वो एक याद हमारी है। और इनके साथ जो वो सीज़न मैंने खेला उसमें और भी बहुत सारे नाम थे। उसमें इकबाल इमाम का भी नाम था, उसमें उमर रशीद का भी नाम था, मोहतशम रशीद भी थे, और काफ़ी कुछ अकबर सज्जाद अकबर भी थे, मोहसिन कमाल थे। तो बहुत ज़बरदस्त उसमें वो टीम थी, और मेरे लिए, मैं तो खुद जूनियर था उसमें, तो मेरे लिए बड़ा लर्निंग वो था, और बड़ी गोल्डन वो मेमोरीज थी, और गोल्डन टाइम था। मेरा तो फ्लाई स्टार्ट ही उधर से हुआ, और फ्लाइंग स्टार्ट रहा। लेकिन बहरहाल इनके साथ जुड़े रहेंगे, इनके से हम बात करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट के ऊपर। अब ये कोच रोल में मौजूद हैं, कोच रोल को कैसा देख रहे हैं, क्रिकेट तो इनकी बारे में हमने बात कर ही ली है। सो जुड़े रहें, आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे करते रहेंगे। और जो हम अब नई पोजीशन, नई जगह पे मौजूद हैं चाइना में, और चाइना के सिलसिले में भी आपसे कई चीज़ों को, एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।